वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग जो है वो बेसिकली रिस्पांस टाइम के हिसाब से, मतलब जो प्रोसेस होती हैं जितनी भी, उनको क्लासिफाई किया जाता है उनके रिस्पांस टाइम से। अब मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में मल्टीपल क्यूज को प्रिपेयर किया जाता है और उनकी कैटेगरीज बनाई जाती है, मतलब अलग अलग क्यू बनाई जाती है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। मतलब ये यहाँ पे क्या है कि कुछ हायरार्किकल मैनर में काम होता है, जिसमें टॉप क्यू जो होती है, सबसे ऊपर वाली जो क्यू होती है, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है, और जो सबसे बॉटम में जो क्यू होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है। जैसे ही प्रोसेस जो भी असाइन होती है हर एक क्यू को, उनके टाइप के हिसाब से होती है, मतलब प्रोसेस का जैसा टाइप वैसे उसको क्यू एलोकेट कर दी जाती है। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करी जाती है क्यू पे, और जो क्यू के अंदर जो इंटरनली जो अप्लाई करी जा रही है वो अलग है, और प्रोसेस जो है वो इंटरनली क्यू के अंदर मूव नहीं कर सकती। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 4 क्यू हैं, तो क्यू नंबर 3 की जो प्रोसेस है वो क्यू नंबर 2 में नहीं जा सकती है, क्यू नंबर 1 में नहीं जा सकती। यहाँ पे कुल 4 क्लासिफिकेशन हैं प्रोसेस के। वो ये इस प्रकार से हैं कि पहला है सिस्टम प्रोसेस, फिर है इंटरैक्टिव प्रोसेस, फिर है बैच प्रोसेस, और आखिर में है स्टूडेंट प्रोसेस। तो आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इस डायग्राम के अंदर आपको 4 अलग अलग तरह की क्यू दिख रही है। आप देखें सबसे पहले सिस्टम प्रोसेस में क्यू बनी हुई है, और वो क्यू जो है उसके अंदर हायर से लोअर एंड पे जाती हुई आपको क्यू दिख रही होगी। सेम गोज विद इंटरैक्टिव प्रोसेस, फिर आएगी बैच प्रोसेस, और फिर आएगी स्टूडेंट प्रोसेस। अच्छा, इसमें कमाल की बात यह है कि अगर मान लीजिए इंटरैक्टिव प्रोसेस को रिजॉल्व होना है, इंटरैक्टिव प्रोसेस वाली क्यू को सॉल्व होना है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर सिस्टम प्रोसेस की जो क्यू है वो एम्प्टी रही होगी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो पहले सिस्टम प्रोसेस की अंदर जो लिखा है प्रोसेस उसको सॉल्व करेंगे हम, तभी इंटरैक्टिव का नंबर आएगा। अब वही हाल बैच प्रोसेस का भी है कि बैच प्रोसेसेस जो हैं वो जब ही रिजॉल्व हो पाएंगी जब इंटरैक्टिव प्रोसेस का काम हो पाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि प्रायोरिटी जिसकी हाईएस्ट होती है उसको पहले रिजॉल्व करिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बैच प्रोसेस की बात करें, तो अगर कोई प्रोसेस है जो बैच प्रोसेस के अंदर रखी हुई है और वो सॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये तय है कि सिस्टम प्रोसेस और इंटरैक्टिव प्रोसेस वाली क्यू एम्प्टी पड़ी हुई है, उसकी सारी प्रोसेस आके जा चुकी हैं और उनका एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो ये एक छोटा सा नमूना है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपने अलग अलग लेवल्स बना दिए कि प्रोसेस को विभाजन कर दो अलग अलग तरीके से, उनको डिवाइड कर दो, और इवन आप अगर आप सिस्टम यूज कर रहे होंगे अभी, तो आप कंट्रोल ऑल्टर और डिलीट दबा के जब टास्क मैनेजर खोलेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें प्रायोरिटी भी लिखी रहती है कि हायर प्रायोरिटी की है या लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस है, या मतलब बहुत ही मीडियम प्रायोरिटी की प्रोसेस है। तो उस हिसाब से आपको समझ में भी आ जाएगा कि अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस जो चल रही होती है आपके सिस्टम में करंटली अभी भी चल रही होंगी। कम से कम आप अगर मोजिला फायरफॉक्स या कोई ब्राउजर कोई क्लाइंट खोले होगे तो उसके अंदर आपको वो ब्राउजर दिख रहा होगा, उसकी अलग प्रायोरिटी दिख रही होगी। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग टाइप से उनके अलग अलग वेरिएशन आपने बना दिए और उनको सबको क्यू में रख दिया। तो ये था मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। थैंक यू सो मच।